तो मैंने एक चीज नोटिस की, टाइम के साथ हॉलीवुड के पास न्यू आइडियाज खत्म होते जा रहे हैं और वो रीमेक्स और सीक्वल्स पे रिलाई कर रहे हैं। ओह, क्या मैं एक चीज बताना भूल गया? अडेप्टेशंस। हेलो गाइस, अडेप्टेशंस बुरी वाली। देयर आर लॉट्स ऑफ अडेप्टेशंस, चाहे वो बुक्स की हो, नॉवेल्स की हो या गेम्स की। उनपे हमें कई सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं, चाहे वो मूवीज हो या शोज। बट देयर इज समथिंग अबाउट दिस अडेप्टेशंस कि इनमें से मोस्टली बेकार होती है। अभी के टाइम पे अडेप्टेशंस का एक अलग ही क्रेज आ गया है। उनमें से अच्छी तो बहुत कम ही होती है, बट बन तो रही है। जैसे अभी कितनी मूवीज रिलीज हो रही है, उनमें से देखोगे तो आपको कोई ना कोई अडेप्टेशन मिल ही जाएगी। जैसे अगले साल के एग्जांपल से ही ले लो, ड्यून, द ओडिसी और रामायण, तीनों ही अडेप्टेशंस हैं और वो भी काफी बड़े स्केल पे दिखने वाली है। तो हाँ, आज बात होगी अडेप्टेशंस पे। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है अडेप्टेशंस पे, तो आप चाहो तो देख सकते हो। बट हम आज उन पे बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे अडेप्टेशंस जो फेल हो चुकी है। अडेप्टेशन अभी के टाइम पे काफी नॉर्मल हो गई है। कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, अडेप्टेशन बना दो, बट वो हमेशा ऑडियंस को पसंद नहीं आती है। और यहाँ बेकार अडेप्टेशंस का पहाड़ है, जिसको खोदोगे तो कुछ अच्छी अडेप्टेशंस आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, यहाँ कुछ अच्छी अडेप्टेशंस भी है, या मैं कहूँ ग्रेट अडेप्टेशन, जो सोर्स मटेरियल से फेथफुल रही और हमें एक तगड़ी अडेप्टेशन दी। जैसे हैरी पॉटर, वो बुक्स के काफी क्लोज थी। कई जगहों पर डिटेल्स पे काफी अच्छा ध्यान दिया गया था। सोर्स मटेरियल की मूवीज रेस्पेक्ट करती है। मूवीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से किया गया है। मूवी के विजुअल्स अच्छे थे और हर मूवी की टोन पिछली मूवी से डिफरेंट और थोड़ी मैच्योर होती जाती है, जिससे लगता है मूवीज हमारे साथ बड़ी हुई है। और इसमें जेके रोलिंग का इन्वॉल्वमेंट भी एक बड़ा रीजन था। इवन दो मूवीज सब कुछ कवर नहीं कर पाई, बट फिर भी ये बेस्ट अडेप्टेशन बोली जाती है। और फैंस को कोई नई अडेप्टेशन चाहिए भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये मूवीज है और जो नई अडेप्टेशन आ भी रही है वो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में फंस गई है। या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इट, ड्यून, शॉशैंक रिडेम्पशन, मी बिफोर यू या द मार्शियन। आई मीन ये अच्छे अडेप्टेशंस हैं, बट बुरी के सामने काफी कम है। बुरी लाइक 90% ऑफ द अडेप्टेशंस। और सरप्राइजिंगली मैंने काफी टाइम इन अडेप्टेशंस पे वेस्ट किया है, जो स्ट्रेट अप एस थी। सबसे पहले मुझे इस वीडियो बनाने का आइडिया आया था मेनली जो नेक्स्ट ईयर बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली है, जैसे ड्यून, द ओडिसी और रामायण। तीनों ही मूवी अडेप्टेशंस है और तीनों ही बहुत ही मुश्किल है लाइव एक्शन में अडेप्ट करना। जहां एक मूवी के साथ डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ड्यून पार्ट 3, बट स्टिल ड्यून को अडेप्ट करना वो भी लाइव एक्शन में बहुत मुश्किल था। कईयों ने ट्राई किया और सारे फेल हुए, बट डैनी विल्नोव जिन्होंने समझा ड्यून क्या है और हमें ये दो मूवीज दी। फिर आती है द ओडिसी, आई मीन क्रिस्टोफर नोलन। और लास्ट द रामायण। रामायण के कई सारे अडेप्टेशंस हमें देखने को मिले हैं, जैसे एनिमेटेड मूवी या शो, या फिर एक ब्रेन रॉट वर्जन भी था बड़े एक्टर्स के साथ, और रामायण ही थी शायद। अब ऐसा नहीं है कि रामायण की मोस्टली अडेप्टेशंस फेल ही हुई है, बट जो स्केल इस प्रोजेक्ट का है वो अभी तक कोई दिखा नहीं पाया है। ऑफ कोर्स मैं रामानंद सागर की रामायण की रेस्पेक्ट करता हूँ, बट स्टिल अभी जब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है तो रामायण को उस स्केल में देखने की इच्छा है और वो पूरी होती भी दिख रही है। और पिछली मूवी का सदमा आई होप इस मूवी से उतर जाए। तो हाँ, इनसे ये तो पता चल ही गया कि अडेप्टेशंस मुश्किल होती है। बस एक कोई ऐसा चाहिए जो ओरिजिनल प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाए और बड़े पर्दे पर उतार पाए, जो कि ज्यादातर केसेस में नहीं होता है। देखो, एक बेकार अडेप्टेशंस कई तरीकों से बेकार हो सकती है। सबसे पहले तो वो अडेप्ट कर ही नहीं रहे हैं, वो उसे रीइमेजिन करते हैं। राइटर्स बड़े बड़े चेंजेस करते हैं जो कि अडेप्टेशंस को सोर्स मटेरियल से अलग बना देते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, अडेप्ट कर ही क्यों रहे हो? जैसे कई अच्छे खराब एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे अटैक ऑन टाइटन लाइव एक्शन, जहां इन्होंने जापानीज लोगों को कास्ट किया था ऐसी एनीमे अडेप्टेशन के लिए जिसमें मोस्टली जर्मन्स हैं। इसमें इतने चेंजेस थे कि एक पॉइंट पे जो बस इकलौती चीज सोर्स मटेरियल से सिमिलर थी वो था उसका नाम। और कैरेक्टर्स दे डोंट इवन फकिंग केयर। और सबसे मस्त चीज इस लाइव एक्शन की कि वो मिकासा को मार देते हैं और लीवाई नहीं, वो है ही नहीं इस मूवी में। अब और फार्म कौन करेगा? और एक बहुत ही मेन चीज भी इन्होंने इग्नोर कर दी थी, जो कि है स्टोरी। और पता नहीं क्यों, बट ये एक फैन मेड मूवी ज्यादा लगती है एक एक्चुअल मूवी से। और भी बुरी अडेप्टेशंस है, जैसे ड्यून। ड्यून मूवी तो सबसे बेस्ट अडेप्टेशन है। इसमें कास्टिंग, वीएफएक्स, सीजीआई सब परफेक्ट है। चुप, मैं इस ड्यून की बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था याद है? बट स्टिल ड्यून को अडेप्ट करना वो भी लाइव एक्शन में बहुत मुश्किल था। और ये बेस्ट एग्जांपल है। इतने बड़े नॉवल को एक मूवी में फिट करने की कोशिश की थी और विजुअली भी ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। ये क्या है? क्या ये रेंडर करना भूल गए? हाँ, इस मूवी की कुछ चॉइसेस काफी बुरी थी।
और जैसे नॉवेल्स में ज्यादातर टाइम कैरेक्टर्स मन में बात करते हैं, इस मूवी में भी करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे से ट्रांसलेट नहीं होता है। लाइक इस मूवी के डायलॉग्स, कैरेक्टर्स और एक्टर्स भी एक बड़ा पार्ट है इसे एक बेकार एडेप्टेशन बनाने का, और हमें मिली है गोफी ड्यून। और जरूरी नहीं है कि सारी ही बुरी होती है, शुरू से कुछ अच्छी शुरू होती है और धीरे धीरे वो भी फ्री। बेस्ट एग्जांपल द विचर, शुरुआत में सोर्स मटेरियल से क्लोज थी, बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए सोर्स मटेरियल उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही सीजन 3 आया पता लग गया था ये सीरीज भी फ्री होने वाली है। हेनरी कैविल की किस्मत ही खराब है, जिसने इस रोल को समझा, उन्होंने गेम्स तक खेल रखे हैं, वो सोर्स मटेरियल की परवाह करते हैं, और जैसे ही सीजन 3 आया कैविल शो से निकल गए, और जिन फैंस को इंटरेस्ट था वो भी। और हमें मिली एक और फेल एडेप्टेशन। हाँ, ये एक वीडियो टू लाइव एक्शन एडेप्टेशन थी। ओ गेम्स की लाइव एक्शन एडेप्टेशंस की भी काफी अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है। रिसेंटली कई अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी एडेप्टेशंस है, जैसे आर्केन, मारियो, सोनिक या फॉलआउट। आई थिंक ये फाइनली समझ रहे हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए, बट उन दंगलियों में जाओगे तो आपको मिलेगी मॉर्टल कॉम्बैट, जिसके वीएफएक्स बहुत ज्यादा ही बुरे हैं। आई मीन कुछ ज्यादा ही। ये वीएफएक्स तो सीजीआई पर रिलाय हो गए थे, पर एट द एंड ये इस मूवी का एंड गेम निकला। लाइक ऐसा सीजीआई था जो फ्लैश मूवी को टक्कर दे सके, और प्रोडक्शन भी बहुत बुरा था। और जो इस मूवी की रेटिंग थी PG-13। हाँ, ये उस गेम की एडेप्टेशन है जिसका मेन सेलिंग पॉइंट ही गोर और वॉयलेंस है। डायरेक्टर ने खुद को जेम्स कैमरून समझ लिया था, और फाइनली मॉर्टल कॉम्बैट की टाइटैनिक डूब गई। लाइक आखिर में तो कुछ भी हो रहा था। या मारियो की एडेप्टेशन मूवी काफी डार्क थी ऐसे कैरेक्टर्स के लिए जो लिटरली बच्चों के लिए हैं। मूवी की स्क्रिप्ट के काफी रीराइट्स हुए थे, जिससे फाइनल प्रोडक्ट इतना बुरा आया था। डायरेक्टर का प्रोड्यूसर से भी क्लैश हो गया था लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से। इवन जो मेन एक्टर्स थे उन्होंने एडमिट किया था कि वो सेट पे अल्कोहल कंज्यूम करते थे, ताकि जो बेकार फिल्मिंग कंडीशन है उसके साथ वो कोऑपरेट कर पाए। क्या बना रहे थे? और बाउजर की भी माकियां कर दी थी। बाकी अगर मूवी के नाम में मारियो नहीं होता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मूवी है किस पे। आई मीन सीरियसली, मूवी है किस पे? या 1994 की स्ट्रीट फाइटर, जो कि उन बुरी मूवीज में आती है जो कि आपको पसंद आने लग जाती है। हाँ, मूवी का ह्यूमर और ईस्टर एग सही थे, और लाइक फाइट्स भी, हाँ स्पेशल मूव्स उतने अच्छे नहीं थे। वैसे मूवी कम बुरी नहीं थी, लेकिन जो सबसे मेजर डिसअपॉइंटमेंट चुन-ली से हुआ था। आई मीन डेफिनेटली नॉट एक्यूरेट, जो कि ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स के साथ था। और अब 2026 में भी एक और एडेप्टेशन हमें देखने को मिलने वाली है। प्लीज इस बार कैरेक्टर्स को गेम से एक्यूरेट रखना। और भी कई हैं, जैसे हिटमैन। पता नहीं क्यों बट मैं इसके लिए एक्साइटेड था, इस मूवी के लिए, जो कि मैंने आज तक नहीं देखी। आई गेस देखनी भी नहीं चाहिए, बट इतने धमाकों के बाद आई गेस मेकर्स समझ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। जैसे फॉलआउट, जहां मेकर्स को पता था कि क्या करना है, ऑडियंस को क्या पसंद आएगा और गेम फैंस को भी, इसलिए वो सक्सेसफुल भी रही। या लास्ट ऑफ अस देख लो, ऐसे बनती एक अच्छी गेम टू लाइव एक्शन एडेप्टेशन। जोल की डेथ के साथ शो की भी डेथ हो गई, और वो क्यों? क्योंकि लोगों को एली का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस पसंद नहीं आई। बट फिर भी यहाँ अभी भी होप है फ्यूचर गेम्स टू लाइव एक्शन एडेप्टेशन के लिए। बट क्या ऐसा हर जगह है? एनिमे की भी कम बुरी एडेप्टेशंस नहीं बनी है। एनिमे ऑलरेडी कोई कम क्रेजी नहीं है, चाहे इसके फैंस ले लो या खुद एनिमे, बट इनकी एडेप्टेशंस भी कोई कम बुरी नहीं है, जिनसे डेफिनेटली आप फेमिलियर होंगे। मेरा इंट्रोडक्शन एनिमे एडेप्टेशन से लाइक ड्रैगन बॉल से हुआ था। यस, वही मूवी जिससे एक्टर को आज तक गालियां पड़ती है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसी मूवी हमें नहीं बनानी चाहिए। चाहे प्लॉट ले लो, कैरेक्टर्स, इवन स्क्रिप्ट, और मूवी के राइटर्स को भी आई गेस पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। लाइक क्या है ये? मूवी इतनी बुरी थी कि मूवी के रिलीज के इतने सालों बाद एक्टर जस्टिन चैट विन अपॉलॉजी मांगते हैं अकीरा टोरियामा से मूवी के लिए। इवन राइटर भी। डैम, फैन से काफी गालियां पड़ी लगती है। और मेनली क्रिएटेड एनिमे की बुरी एडेप्टेशन के लिए नेटफ्लिक्स की रोजगार योजना को जाता है। मोस्टली बुरी एनिमे लाइव एक्शन एडेप्टेशंस नेटफ्लिक्स ने दी है। काफी बुरी रेपुटेशन हो गई है। यहाँ एनिमे से मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, बट एडेप्टेशन जो कि मोस्टली यहाँ चेंजेस का शिकार होती है। जैसे डेथ नोट, जिसमें कई मेजर चेंजेस कर दिए थे, स्टोरी से लेके कैरेक्टर्स या डेथ नोट के रूल्स। और एल भी, जो कि ये चेंज लिटरली एल था। र्यूक को भी नहीं छोड़ा और कैरेक्टर्स में भी फालतू के चेंजेस कर दिए थे, चाहे मीसा हो या खुद लाइट। और बेमतलब का टीन ड्रामा। डैम, मूवी काफी बुरी थी। और भी हैं जैसे काउबॉय बीबॉप, ब्लैक बटलर, पैरासाइट या अवतार द लास्ट एयरबेंडर। वेट, हम इसे एनीमे बोल सकते?
बट हाँ, यहाँ कुछ अच्छी भी एग्जिस्ट करती है, बट ज्यादातर एडेप्टेशन एनिमे को कभी भी अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाई है, चाहे विजुअल्स हो या कैरेक्टर्स या उनकी अपीयरेंस या ओवरऑल फील जो एनिमे ने दिया था। और एनिमे नहीं, लाइक सारी एडेप्टेशन के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो समझ पाते ही नहीं है जो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है वो आखिर वर्क क्यों किया था, लोग उसे पसंद क्यों करते हैं। हाँ, या चेंजेस ऑब्वियस है, बट उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि क्या चेंज करना है और क्या नहीं, और फैंस को जो चाहिए वो उन्हें दो, जैसे कि कॉमिक एक्यूरेट चाहिए। और कई बार स्टूडियोज और मेकर्स को सोर्स मटेरियल की परवाह नहीं होती, वो बस बनाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ फैंस हैं। बट यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिन्हें एडेप्टेशन की जरूरत नहीं है, वो उसी फॉर्मेट में वर्क करते हैं जैसे वो ओरिजिनल थे, क्योंकि कुछ पीस ऑफ मीडिया बहुत ही मुश्किल होते हैं मूवी या लाइव एक्शन में ट्रांसलेट करने में। बाकी इन बुरी एडेप्टेशन का भी अपना एक मजा है। हाँ, इनमें से कुछ इतनी बुरी होती है कि वो आपको अच्छी लगने लग जाती है, जैसे द माइनक्राफ्ट मूवी। इवन तो मूवी कोई बहुत तगड़ी नहीं थी एज एडेप्टेशन, पर छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से ये मूवी लोगों को पसंद आई थी। इवन तो कुछ वर्क कर भी गई, बट बुरी एडेप्टेशंस आती रहेंगी तब तक ये ना समझ जाएं कि नॉर्मल ऑडियंस और कोर फैंस को क्या चाहिए। You mustn't speak!